अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा जो मौजू है वो इसराइल की चीखें निकालवाना है। ईरान ने इसराइल पे ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी किया हुआ है और इसराइलियों की चीखें जो हैं वो आसमान पे बुलंद हो रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। पाकिस्तानियों के कमेंट्स हैं, व्यूज़ हैं कि इसराइल वालों की चीखें निकल रही हैं क्योंकि ईरान ने जब रिटेलिएट किया है तो काफ़ी नुकसान इसराइली इलाकों में हुआ है। वहाँ पे लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं। उम्मीद है कि अब उनको अंदाज़ा हुआ होगा कि जब वो लोग फ़लस्तीन पे जुल्म ढा रहे थे और वहाँ के बच्चों को मारा जा रहा था, वहाँ के बच्चों के साथ इतना बेईमाना तशद्दुद वाला सलूक किया जा रहा था कि बच्चों के स्कूलों पे मिसाइल मारे जा रहे थे। बच्चों को बहुत बेदर्दी के साथ बमों के ज़रिए मार के और फिर उनकी खुराक ना पहुंचा कर तो उनको बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा था। लेकिन जब अब उनके अपने बच्चों पर ये वक्त आया है तो अब उनकी चीखें आसमान पे जा रही हैं। तो क्या बच्चे जो होते हैं वो सबके साझे होते हैं। हमारे तो यही पाकिस्तान में हमारे कल्चर में यही बोला जाता है, लेकिन इन अंग्रेज़ों का कल्चर जो है वो किसी भी इंसानियत से मुख्तलिफ ही नज़र आता है। ख़ास तौर पे इसराइली जो हैं इनका तो मुझे लगता है जुल्म और बाल इस पे हालिया तबसरा ये है कि ईरान ने रिटेलिएट किया है आफ्टर खामनाई's डेथ और काफ़ी भारी नुकसान इसराइल के इलाकों में पहुंचाया है और वहाँ के बुज़दिल लोग जो हैं वो भाग के अपने बंकर्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आप ये देखें कि हमारे जो ईरानी हैं, हमारा जो मुस्लिम कंट्री ईरान है, वहाँ के जो लोग हैं वो किसी बंकर में नहीं है। उन पे ऐसे ही जब बम गिरते हैं तो वो अपने घर के अंदर शहीद हो जाते हैं, अपने घरों के अंदर। कोई उनका बंकर नहीं है, वो इसी तरह शहादत नोश करते जा रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला अभी थमने में नहीं आ रहा। अभी मुसलसल जो है वो अमेरिका को समझ नहीं आ रही, वो भी ऐसे ही जारहियत करे जा रहा है। अभी भी एक बहरी जहाज़ था जो कि ईरान का था और उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है अमेरिकन ने, जिनकी आप 200 मीटर या किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी। और ये जो जहाज़ था ईरानी जहाज़ जिसमें काफ़ी आर्मी के लोग थे, तो वो जहाज़ जो है वो उस टाइम ज़िम्मेदारी थी इंडियंस की, क्योंकि इंडियंस वाली साइड पे समंदर के अंदर वो था और वो एरिया जो था वो इंडियंस का था। लेकिन वहाँ भी रिटेलिएट किया गया अमेरिका की तरफ से और जिसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो शहीद हो गए और जो बच गए हैं उनकी तादाद भी बहुत कम है। 30 बताई जा रही है, 30 तक है उनकी तादाद। और जो मरने वाले हैं वो 100 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है। ये सिलसिला अब थमने में नहीं आएगा। नजूमियों की पेशन गोइयाँ सोशल मीडिया पे आप लोग सुन रहे होंगे। सामिया खान और डिफरेंट जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो यही पेशन गोइयाँ उनकी तरफ से आ रही हैं कि ये जंग जो है वो इतनी आसानी से इतनी जल्दी रुकेगी नहीं। गो कि आज चाइना के वज़ीर दिफा ने सालसी के लिए एक ऐलान किया है कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी के लिए ताउन का मशवरा देंगे उनको, क्योंकि ये जंग किसी तौर पे भी किसी भी कंट्री के लिए जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। और अच्छी जंग तो एक अच्छी चीज़ है ही नहीं। जंग जो है वो माशी बदहाली का सबब बनती है और कई मुल्क जो हैं वो अपने माशी तौर पे जो है वो बहुत पीछे चले जाते हैं। तो लेकिन जितना नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान एक किसी इलाके की प्राइम सुप्रीम लीडर को मारना और उसके बाद उनके निहत्थे लोगों पे बमबारी करना, वहाँ के स्कूल की बच्चियों के ऊपर बमबारी करना और इतनी डेथ्स का हो जाना, वो भी बच्चियों की डेथ्स का जिनको जंग का यानी कि जिनका जंग से कुछ लेना देना नहीं था। तो ये सारे हालात जो हैं वो इंतहाई क्रिटिकल हैं। इसके बावजूद इन दो कंट्रीज़ को समझ तो खैर अच्छी खासी आ गई होगी, अमेरिका और नेतन्याहू को, लेकिन शायद ये समझना नहीं चाह रहे। ये अपनी इंसल्ट, अपनी हितक जो है उसको बचाने के लिए इस जंग में पीछे नहीं हट रहे। गो के ट्रम्प साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो मैंने अभी कई वीडियोस में देखी है, वो तो काफ़ी मुझे ढिलगी हुई नज़र आई। लेकिन अभी फिर एकदम से वो बशाश होकर फिर खड़े हो जाते हैं अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए। तो
ये जंग बाहर सूरत हमारे में से किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, लेकिन ईरान को जिस तरीके से इन दो मुल्कों ने धमका के हर तरीके से तंग कर रखा है, तो ये अब उनका राइट है कि वो अपने सुप्रीम लीडर का बदला ज़रूर लें, क्योंकि इन दो मुल्कों ने एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान सुप्रीम लीडर को मार के ईरान का किया है। और अभी वो ये ना सोचें कि उनको छोड़ दिया जाएगा। अब उन्होंने जो पंगा ले लिया है ना ईरान से, तो ईरान इनको सही इनको बताएगा कि वो क्या चीज़ है। और बाकी ईरान जो है वो अपने एटमी ताकत भी हासिल कर चुका है। अब तो और ज़्यादा इन मुल्कों के लिए ख़तरे की बात है कि ये फ़जूल की जो हरकतें कर रहे हैं, जो अपने आप को इन्होंने दुनिया में दहशतगर्द तो पहले ही मनवाया हुआ था कि ये दहशतगर्द हैं, लेकिन अब फ़िज़िकली और जो एक्टिविटीज़ उनकी हो रही हैं वो किसी दहशतगर्दी से कम हरगिज़ नहीं हो सकती हैं। एक बड़ी दहशतगर्दी करने के बाद ये लोग दोबारा से मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाते हैं, तो ये कैसे मुज़ाकरात हैं जो अपना हदफ हासिल करने के बाद मुज़ाकरात का तकाज़ा शुरू हो जाता है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। देखते हैं अब ये जंग कहाँ जाती है, कहाँ रुकती है, क्या इसका हाल अहवाल है। दूसरी जंग जो हमारी दो इस्लामी ममालिक के दरमियान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की चल रही है, तो उसमें भी हमारी आर्मी जो है वो बहुत बहादुरी के साथ अपने अहदाफ़ को कंप्लीट कर रही है। असल मकसद आर्मी का जो है वो अफ़गानियों से जंग नहीं है, वो सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाना चाह रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और ये दूसरी जो मुल्क हैं जो हमारे ख़िलाफ़ कंट्रीज़ हैं, उनके हाथों में ये कठपुतली बन के अपने ही ब्रदर इस मुल्क इस पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान अब तक पहुंचा चुके हैं, और अभी इनकी कार्रवाइयों में कोई कमी भी नहीं आई है। तो अल्लाह ताला हदायत दे इन लोगों को भी। और हमारी जो आर्मी है, अल्लाह ताला अगर वो किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी अपने मकसद में कामयाब करे। और बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती है जो न्यू यूट्यूब पे आते हैं। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।